स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 1.1 स्पेशल फॉर बिहार बोर्ड। झारखंड बोर्ड को बहुत पढ़ा लिए, अब बिहार बोर्ड को भी स्पेशल पढ़ाएंगे। बेसिक वीडियो जो रहेगा वो झारखंड, बिहार, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, बेसिक जो रहेगा वो सभी के लिए रहेगा। एक्सरसाइज में बस 6, 7, 8 ये 3 क्लास का बुक थोड़ा अलग है, बाकी तो एनसीईआरटी है। 9 के बाद एनसीईआरटी सब स्टेट में चलता है, तो ठीक है, उन एनसीईआरटी तो सेम रहेगा। लेकिन जैसे झारखंड में जेसीईआरटी चलता है 6, 7, 8 में, बिहार में भी अपना वहाँ स्टेट बुक है, तो अलग अलग स्टेट में थोड़ा सा क्वेश्चन सिर्फ अलग है। जैसे परिमेय संख्या चैप्टर का नाम है, तो परिमेय संख्या क्या होता है, जितना भी संख्या का प्रकार, उसका गुण धर्म है, सारा कुछ समझा दिए हैं, सारा बेसिक समझा दिए हैं। तो बेसिक सभी के लिए रहेगा, बस एक्सरसाइज में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग है। तो झारखंड बोर्ड को भी एक अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर तो पढ़ा ही रहे हैं। एक 1.1 कंप्लीट हो गया, 1.2 भी शायद कंप्लीट हो गया है। आज से बिहार बोर्ड का भी कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे, 6, 7, 8 और 9, 10 तो सभी के लिए होगा। एनसीईआरटी 9, 10 चल ही रहा है, ठीक है। लेकिन स्पेशल बिहार बोर्ड का बुक शुरू करेंगे 6, 7, 8। पहले 8 क्लास देख लेते हैं, कुछ क्लास लेकर के, उसके बाद फिर बाकी देखेंगे, ठीक है। साइंस भी करेंगे। अप्रैल से मेरा टारगेट है, अभी बस थोड़ा सा मोशन बना रहे अप्रैल से, क्योंकि नया सेशन अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो अप्रैल से एकदम पूरा बढ़िया से क्लास होगा, सभी सब्जेक्ट का। जितना भी अप्रैल तक हम बस चेक कर रहे हैं, जिसका ज़्यादा रिस्पॉन्स रहेगा, अभी ये मार्च समझिए तो है 20-22 दिन, तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्लास, कौन सा बोर्ड, कौन सा स्टेट के लोग हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो उसी के आधार पर हम अप्रैल से पूरा बढ़िया से क्लास आगे जारी रखेंगे। और जिसमें अच्छा रिस्पॉन्स ना आएगा तो ये मार्च में ही ख़त्म हो सकता है क्लास। इसीलिए थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स जिस क्लास में आएगा, जिस बोर्ड में आएगा, वहाँ पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए आज से शुरू कर रहे हैं बिहार बोर्ड, बिहार का बुक क्लास 8 का शुरू कर रहे हैं। एकदम पूरा बिहारी भाषा में समझाएंगे। जो भी बिहार से होंगे जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो पूरा आप ही की भाषा में, आप ही की तरह पढ़ाएंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन, किसी प्रकार का थोड़ा सा भी कोई डाउट नहीं रहेगा, पूरा बेसिक को समझते हुए। आज क्वेश्चन में डायरेक्ट आ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, लेकिन एकदम बेसिक को, हर क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या है, वो कैसे बनता है, क्यों है, पूरा एकदम उसका इतिहास मतलब बारीकी से समझेंगे कंसेप्ट को, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लेते आएंगे, जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उसका बेसिक भी वहीं पे समझाते जाएंगे। और पूरा बेसिक समझना है परिमेय संख्या का, संख्या का प्रकार, उसका गुण धर्म जो है, समृद्ध और क्रम विनिमय, सहचारी गुण, ये सब जितना भी गुण है, योग प्रतिलोम, योज प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, वहित क्रम, ये सब जितना गुण है वो सारा चीज कुछ पढ़ा चुके हैं। बेसिक वीडियो में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा 8 क्लास का जो प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा उसमें, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 1.1। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो जो चीज़ आएगा उसको बढ़िया से समझ लेंगे, तबे आगे बढ़ेंगे। अंदाजे नहीं कि हम खाली क्वेश्चन करके छोड़ नहीं देंगे, है ना। आंसर तो आपको बुक में भी मिल जाता होगा, इसका गाइड उड भी आ जाता है, वहाँ पे मिल जाएगा। तो आंसर बताना मेरा मकसद नहीं, समझाना चीज़ों को, ये मेरा मकसद है। ऐसा समझिए, समझाएंगे, इस तरह से समझाएंगे कि कभी भूला ना पाओगे, भूलने चाहो भी तो, है ना, तो भूला ना पाओगे, मुझे भूल कर तुम कभी है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, देखिए। योज्य प्रतिलोम, योज्य माने जोड़, योग है, योग माने मिलना, जुटना है। तो जोड़, प्रतिलोम माने उल्टा, का हुआ उल्टा। योज्य प्रतिलोम माने जोड़ का उल्टा। तो जोड़ का उल्टा घटाव होता है, इतना तो पता होगा। जोड़ का उल्टा क्या होता है, घटाव। घटाव का उल्टा जोड़, जोड़ का उल्टा घटाव, तो घटाव का उल्टा जोड़। तो बस यही करना, योज्य प्रतिलोम में लिखा हुआ रहे, यानी कि जोड़ का उल्टा लिख देना है। कहने का मतलब क्या है, जोड़ का उल्टा घटाव। तो जोड़ में रहे कोई तो घटाव में लिख दो, घटाव में रहे तो जोड़ में लिख दो, वही हो गया उसका योज्य प्रतिलोम। और योज्य प्रतिलोम जो होता है, जिसका जो योज्य प्रतिलोम है वो दोनों को जोड़ते हैं तो 0 हो जाता है। जैसे 5 अगर कोई संख्या है तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ये प्लस में है तो -5 होगा। तो योज्य प्रतिलोम वो खुद संख्या और उसका जो योज्य प्रतिलोम है, माने खुद हम और हमारा जो उल्टा है, वो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये 5 और इसका उल्टा यानी योज्य प्रतिलोम -5, ये दोनों को जोड़ेंगे, यानी जोड़ लगा दीजिए बीचवा में। तो जोड़ और घटाव क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माने घटाव, घटाव माने हटाओ, तो हटाओ, 5 में 5 हटाओ तो हो जाएगा 0।
ठीक है। तो दो संख्याओं का योग अगर यानी दो संख्या को जोड़ने से जीरो हो रहा है, इसका मतलब भी समझना है कि ये जो दो संख्या है वो एक दूसरे का है प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम। एक गुणात्मक प्रतिलोम होता है, आगे आएगा गुणात्मक भी, तो वहाँ पे समझेंगे, वो गुना का उल्टा होता है। लेकिन ये योज्य प्रतिलोम रहे तो योग का उल्टा यानी जोड़ का उल्टा। ठीक है, तो जोड़ में रहेगा तो माइनस लगा देना है, माइनस में रहे तो प्लस लगा देना है, दो माइनस रहे तो माइनस माइनस प्लस समझना है। ठीक है, कहीं पे दो माइनस रहे ऐसा तो माइनस माइनस क्या प्लस में है तो प्लस का उल्टा माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। इतना ही सब चीज़ को याद रखिएगा, जोड़ का उल्टा, योज प्रतिलोम मतलब जोड़ का उल्टा। क्वेश्चन नजर आ रहा होगा बोर्ड में, पहला क्वेश्चन है इसका, हमको नजर नहीं आ रहा बोर्ड में, हम इधर देख रहे हैं। 2/3 है पहला, दूसरा है 25/9 -2/15। ये इसका हमको योज्य प्रतिलोम में लिखना है। क्या लिखना है बब्बा? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम माने जोड़ का उल्टा। 2/3, 2/3 देखो पहले खोजिए, कहाँ कोनो जोड़ है कि घटाव है, कहाँ है? कुछ नहीं दिख रहा है, गौर से देखिएगा, है कोनो लौकत नहीं है, ये नहीं तो दिखेगा कहाँ है? तो ना जोड़ है ना घटाव है, मतलब कुछ नहीं रहे, मन जोड़ रहता है। माइनस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब का जोड़ है, जोड़ में योग में, तो जोड़ का उल्टा का माइनस है, तो माइनस हो गया आंसर, बस कोई दिक्कत। यहाँ देखिए, यहाँ भी खोजेंगे तो कितनों गौर से देख रहे हैं, कोनो साइन नहीं दिख रहा, कोनो नहीं दिख रहा है, मैंने माइनस कर दो, मैंने प्लस होगा पहले से, तो हमको उल्टा करना है, तो प्लस का उल्टा माइनस हो गया आंसर। ठीक, यहाँ देखिए तो दूर से माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है तो उसका उल्टा प्लस, तो प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं दिखाइए मतलब प्लस है, तो कुछ नहीं लिखिए। ठीक है, यहाँ भी देख रहे हैं दूर से दिख रहा है माइनस, तो माइनस है तो प्लस, यानी प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं लगाएंगे, माइनस प्लस तो प्लस से रहता है वो, तो हो गया आंसर। और कुछ? जीरो, तो जीरो तो माइनस में रहे कि प्लस में रहे, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिंदास, ना माइनस में फर्क ना प्लस में। जीरो लगा के माइनस लगा दे, माने माइनस 0 रुपया है, माइनस में क्या मतलब है? 0 रुपया माने कोनो नहीं है, प्लस में 0 रुपया कोनो मतलब नहीं, कुछ है ना, कुछ नहीं है मतलब है, तो जीरो को प्लस लिखो माइनस लिखो, कुछ नहीं, यानी जीरो का योज्य प्रतिलोम जीरो होगा। अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो एगो माइनस तो दिख रहा है, तो कहिएगा हाँ माइनस है तो प्लस लगाओ, फिर दिख रहा है माइनस एक ठो, कहेगा हाँ फिर एगो प्लस लगाओ, हो जाएगा गड़बड़ है। ऐसा नहीं करना है कि माइनस है तो माइनस का लगा दिए प्लस, ये हूँ माइनस है तो लगा दिए प्लस, हो जाएगा गलत। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है। क्या कॉमन सेंस लगाना है? ये गुना भाग में है, और भाग में हो या गुना में हो, और साइन हो माइनस हो प्लस हो, तो माइनस प्लस भी गुना होता है या भाग होता है। तो ये माइनस माइनस है दो गो, तो पहले माइनस को गुना कर लो या भाग कर लो, तो माइनस माइनस एक ही जगह है, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है। मतलब ये ऐसे कन्फ्यूजियाने के लिए दे दिया है, माइनस दो को दिखा दिया है, लेकिन एक्चुअली में देखल जाए तो ये माइनस दो को ना है, माइनस ना है, क्या है? ये प्लस है। क्या है बबुआ? प्लस। क्या है कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये प्लस में दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको नहीं समझना है, माइनस दो को माइनस दे दिया है, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस में ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर में हो जाएगा -5/7, 5/7, ये आंसर हो जाएगा इसका, -5/7। ठीक है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि माइनस है तो प्लस लगा देंगे, ना ना ना, गलत हो जाएगा। कहे कि दो को माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्वेश्चन में है प्लस, आंसर में क्या हो जाएगा? प्लस का उल्टा -5/7। ठीक, इसी तरह यहाँ तो एक माइनस है, कहते हो एक है, देखिए एक ही माइनस है तो माइनस है, माइनस माइनस है, तो इसका उल्टा प्लस होता है, तो प्लस 13/5। प्लस को नहीं लिखना है, कोई जरूरी नहीं लिखना प्लस दिखाने का, हो गया आंसर। यहाँ पे देखिए एक ही माइनस, तो एक माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस को हटा दो, हो गया आंसर, कोई परेशानी नहीं है। योज्य प्रतिलोम में बस जोड़ को घटाव कर दो, घटाव को जोड़ कर दो, लेकिन कहीं कहीं पे दो को माइनस रहे तो ये ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस में ये पहले से है, आंसर लिखेंगे माइनस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन प्रश्न देखेंगे। तो ये एगो टेबल बनावल है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। एगो टेबल बनाया हुआ, ओकरा में खाली स्थान छोड़ दिया है, भरने बोल रहा है, भरते हैं। चलिए का भर आएगा वही जब देखते। संख्या है ऊपर और नीचे है गुणन प्रति, अच्छा गुणन प्रतिलोम है, तो बोले हैं पहले जो भी चीज़ आएगा उसको समझावेंगे बबुआ, खाली क्वेश्चन में आंसर में लिख देने से कोनो फायदा थोड़ा। ये योज्य प्रतिलोम था तो उसको समझे पहले, उसके बाद क्वेश्चन की। और ये गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम
प्रतिलोम माने तो उल्टा जानबे करते हैं, गुणन माने गुना, तो गुना का उल्टा, गुना का उल्टा, गुना का उल्टा का हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो भाग रहे तो भाग का उल्टा गुना, जोड़ का उल्टा घटाव, घटाव का उल्टा जोड़, उसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, माने जोड़ का प्रतिलोम, योग का प्रतिलोम। और ये गुणन प्रतिलोम यानी कि गुना का उल्टा, गुणन प्रतिलोम को भी व्युत क्रम भी कहते हैं, व्युत क्रम, व्युत क्रम भी लिखा हुआ है तो वही समझना, व्युत क्रम माने गुना का उल्टा, ठीक है, इनवर्स, तो गुना का उल्टा इसमें कर देना है क्या करना बाबू, गुना का उल्टा कर देना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो टेबल हम नहीं बना रहे, ठीक है, टेबल देख लीजिए, हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। जैसे पहला नंबर मानते हैं कि -13 है, उसका आंसर लिखेंगे गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम में ये गुना का उल्टा ये तो जान गए, लेकिन और एक चीज़ जानिए, और एक चीज़ क्या जानना है, इसको बनाना कैसा है। गुना का उल्टा खाली करिएगा थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। बनाना इसको इस प्रकार है कि कोई संख्या एकदम सीधा साधा अगर जैसे दिया हुआ 5, इसका बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम लिखे, गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत क्रम लिखे। तो इसको सबसे पहला काम करना है कि भिन्न में लिख देना है। क्या करना है, भिन्न में लिख देना है। अभी छुछे 5 है, इसमें कोनो नहीं दिख रहा है, तो भिन्न में लिखना माने ऊपर भी नीचे भी, फ्रैक्शन, इंग्लिश में फ्रैक्शन कहेंगे, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर सब रहना चाहिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर यानी अंश और हर दोनों रहना चाहिए। तो इसमें एक एटो है, तो ऐसा जो संख्या रहता है तो इसमें जानते होंगे कि यहाँ अगर बटा लगा के नीचे 1 लगा दे तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, 5 5 रहेगा। माने ऐसा हम लिख सकते हैं, 5 को 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा ऐसे लिखने से, ठीक है। हाँ, फिर 5/2 नहीं लिख सकते, कहा कि ऐसे फर्क पड़ जाएगा, 5 दिया हुआ रहेगा, उसको 5/2 हम नहीं लिख सकते, कहा कि 5/2 मतलब हो गया 5 का आधा, अढ़ाई। अब 5 रुपया कोई दिया उसको हम 2.5 रुपया नहीं लिखेंगे, तो एकदम सरासर नाइंसाफ़ी हो जाएगा है। हाँ, 5/1 लिख सकते हैं, कहा कि 5/1 यानी 5 को 1 से भाग देंगे 5 ही होगा, ठीक है। ऐसा ना लिख सकते, ऐसा लिख सकते हैं, यानी बट्टा में ऐसा लिख देना है। फ्रैक्शन में लिखा गया, ये भिन्न में लिखा गया। अब हमको बोला गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या करना है, भिन्न में या उल्टा देना है। क्या करना है, एक पकड़ना है और मुड़ी ऊपर, मुड़ी तो ऊपर रहता है, मुड़ी नीचे करके गोड़ ऊपर कर देना है, बस। क्या करना है, एक घुमा देना है, तो ये 1 चल जाएगा ऊपर, 5 चल जाएगा नीचे, 1/5 हो जाएगा आंसर। गुणात्मक प्रतिलोम क्या करना है, पैरवा उठा देना है, मुड़िया नीचे घुसा देना है, पैर ऊपर मुड़ी नीचे, उसी को बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम है। टंगरी ऊपर सर नीचे, क्या कहेंगे उसको, गुणात्मक प्रतिलोम। तो टंगरी और पैर पहले बना लेंगे, मुड़ी और टंगरी है। जैसे छुछे 7 दल है तो इसका मुड़ी खाली है, टंगरी नहीं है, तो टंगरी में 1 लगा देंगे, उसके बाद उसको घुमा देंगे। और बस देख, जैसे इसमें कुछ नहीं है नीचे, या मुड़ी है लेकिन टंगरी नहीं है, तो 1 लगा देंगे, एक घुमा देंगे, तो घुमा देंगे तो 1 ऊपर -13 नीचे। इसमें माइनस प्लस को छेड़छाड़ नहीं करने का, जोड़ घटाव जो है माइनस प्लस ओकरा छेड़छाड़ या नहीं करने का, उसको छेड़छाड़ करिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। काहे कि योज्य प्रतिलोम थोड़ी निकाल रहे हैं हम, गुणात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं, तो खाली पैर ऊपर मुड़ी नीचे कर देना है। जोड़ घटाव को छेड़छाड़ नको करने का है, नहीं करेंगे जोड़ घटाव को छेड़छाड़। अब यहाँ देखिए, जोड़ घटाव को तो छेड़छाड़ नहीं करना है, जोड़ घटाव है यू नहीं है, बस पलट देना है। तो यहाँ पहले से मुड़ी पैर सब है तो ऊपर नीचे कर दो, नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला नीचे, हो गया आंसर है। बस यहाँ भी है, -7 ऊपर है, नीचे 4, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी पलट दो, -8 ऊपर है, -5 नीचे, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला नीचे। यहाँ कुछ नीचे नहीं, तो पहले 1 लगा लो, यानी पैर इसका लगा लो, सब पैरवा ऊपर कर दो, मुड़िया नीचे कर दो। आ रहा बस, कोनो परेशानी नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उचित गुणधर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है तो काय को गिर रहा है बाबा, मान ज्ञात करना है। कहाँ गया, उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उचित गुणधर्म कुछ नियम कानून बढ़िया वाला लगा करके, सहचारी गुण, कर्म विनिमय गुण, ये सब गुण बता दिए हैं। पिछला वीडियो ना देखे हो तो प्ले लिस्ट जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक दे देंगे, वहाँ से ये सब गुण को समझाए हैं, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो गुण जो है, ये सब जो गुण पढ़ाएंगे वो सब बोर्ड, कोई भी गुण में कहीं पे भी हो आप, कहीं भी हो, उस सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बस एक्सरसाइज का क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो उसको करा देंगे। गुण को भी मत सोचिएगा कि वहाँ लिख देंगे बिहार स्पेशल या झारखंड, ना, उस सब के लिए स्पेशल रहेगा, ठीक है। तो
पे गुण देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, वहाँ पे गुण समझे। तो वो गुण, कोई भी गुण का प्रयोग करके इसको हल करना है। तो हल करेंगे, देखिए आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5, एक हल करना है? कोई भी गुण लगा सकते हैं। तो गुण, कोई गुण धर्म यहाँ पे फिट करने का मतलब है कि क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर दो। ऐसे ये है क्या, जोड़ घटाव है। अब जोड़ घटाव, जो भिन्न जोड़ घटाव जानते हो, तो एक के बार सबका एलसीएम निकाल के भी एक के बार जोड़ सकते, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन बन जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ गुण लगाना है, तो गुण लगाना है तो ऐसा कुछ गुण लगाओ जिससे कि ये थोड़ा आसान हो जाए। कोई ट्रिक लगा रहे हैं, कोई मेथड लगा रहे हैं, तो उसको थोड़ा आसान करने के लिए लगाएंगे। अब कोई फ़ायदे अगर नहीं होगा, तो कोई फ़ायदे नहीं होगा तो फिर वो ट्रिक लगाएंगे, वो मेथड क्यों लगाए हैं। तो कोई मेथड, कोई ट्रिक इस तरह से लगाओ, कोई नियम इस तरह से यहाँ फिट करो कि ये थोड़ा आसान हो जाए। तो आसान बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा, तो हर बराबर कहीं पे दिख रहा है 3-3, देखिए। तो ये भिन्न वाला जोड़ घटाव बताए हैं पिछला वीडियो सब में, बढ़िया से समझाएं कि भिन्न वाला जोड़ घटाव जो है उसको कैसे जोड़ा या कैसे घटाया जाता है, ये सब कुछ समझा है। तो अगर ये भिन्न में, भिन्न जो है फ्रैक्शन, उसका हर अगर बराबर हो, यानी नीचल का भाग अगर बराबर रहता है, तो उसको जोड़ने में सबसे आसान होता है, जोड़ने या घटाने में। नीचे बराबर होता है तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ऊपर जैसा है वैसे ही घटा देते हैं, नीचे जितना है उतना लिख देते हैं। और अगर नीचे बराबर ना हो तो एक तरीका है कि हर को बराबर पहले कर लो, गुना उना करके, उसके बाद जोड़ घटाव करो। दूसरा तरीका है कि हरों का एलसीएम निकाल के उसके बाद फिर एलसीएम को पहला इसका जैसे हर से भाग देते हैं, फिर अंश से गुना करते हैं, वहाँ लिख देते हैं। फिर दूसरा का हर से भाग दो, अंश से गुना करो, लिख दो। उसके बाद फिर जोड़ है तो जोड़ो, घटाव है तो घटाओ। तो ये 2-3 तरीका है भिन्नों को जोड़ और घटाव करने का, सारा तरीका बता चुके हैं। ना देखो तो देखिएगा बेसिक पिछला पार्ट सबको, ठीक है। तो चलिए इसको तरीका क्या, ये बराबर वाला एक जगह लिखेंगे तो आसान होगा, ना एलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़ेगा, ना तिरछा तिरछी गुना, ना इस तरह से कुछ करने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो पहले बराबर वाला लिखेंगे, तो 4/3 को जोड़ा लगा देते हैं इससे, प्लस -2/3 से। ये एक के है, नीचे बराबर है तो उसको एक जोड़ा बना दिए, कमरे में बंद हो गया ये। अकर बाद इन्हें आएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो बच गया उसमें भी तो देखिए बराबर है, 5-5, माने एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 3/5 प्लस माइनस, ध्यान से साइन को लगाइएगा, साइन को छोड़ने का नहीं है। ये देखिए, तो एक जैसा को एक कमरा में, एक जैसा को एक कमरा में है। अब दोनों में जोड़ है तो जोड़ दो, घटाव है तो घटा दो, मिलना चाह रहा है तो मिला दो, टूटना चाह रहा है तो तोड़ दो, कोई परेशानी नहीं है। जोड़ माने मिलना, घटा माने टूटना, बिखरना, बिछड़ना, जो भी समझना है समझते रहिए, कोनो दिक्कत नहीं है। मैथवा लेकिन समझ जाइए यहाँ पे है। ये प्लस माइनस बीचवा में है तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये तो पता है, मैंने तोड़ने का बात हो रहा है, तलाक हो जाएगा है, मिलने से पहले ही, शादी से पहले तलाक हो जा रहा है। हर बराबर है तो बराबर है तो लिख बराबर है, हर बराबर रहने से जोड़ घटाव में बड़ा आसानी है, लिख देना उसी को है, और ऊपर जैसा है वैसे ही लिख देना है। 4 प्लस माइनस -2, खत्म कहानी। आगे बढ़ेंगे तो बीच में प्लस को भेटा रहे हैं तो प्लस को लिखेंगे, छोड़ने का नहीं है। फिर यहाँ 5-5 हर में तो लगाओ 5, और ऊपर जैसा है वैसे ही लिखो, 3 प्लस माइनस माइनस 11, फिर से वही हो गया है। दोनों, ये भी माइनस वो भी माइनस, मतलब दोनों का दोनों का हो रहा है, बिछड़ के मुझको जीना है इस तरह से। 4 में 2 घटाएंगे, 2 बचेगा बटा 3, प्लस 11 में 3 घटाएंगे या 3 में 11 घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, तो 11 में 3 घटा देते हैं तो 8 बचेगा, बड़का में माइनस है तो माइनस बचेगा बटा 5। ध्यान दीजिएगा, बड़का छोटका जोड़ और घटाव में, जोड़ घटाव प्लस 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 हुआ तो जोड़ दो, माइनस 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 प्लस हुआ जोड़ दो, प्लस माइनस माइनस होता है घटा दो। लेकिन जब जोड़ और घटा के लिखेंगे तो उसमें साइन को ध्यान रखना है, जो बड़ा संख्या रहेगा, बड़ा नंबर रहेगा, उसी का साइन को लगाना है। 3 है 11 है, 3 और 11 में 11 बड़ा है, 11 में माइनस, इसलिए माइनस लगेगा, ठीक है। ये सबको बात को याद रखिएगा। अब फिर से तो वही आ गया जोड़ घटाव, लेकिन अब हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर अबर नहीं है तो क्या करेंगे, हर को बराबर कर देंगे, या एलसीएम निकाल के या तिरछा तिरछी गुना करके कोई भी तरीका से इसको जोड़ देंगे, जो तरीका है भिन्न को जोड़ने का। तो चलिए
यहाँ पे जैसा है नीचे कोई पहाड़ा से तो 3 और 5 किसी दूसरे पहाड़ा से नहीं आएगा, दूसरे पहाड़ा में नहीं आएगा। मतलब एलसीएम निकालना इसको थोड़ा ये है, एलसीएम निकालना बेकार है। एलसीएम ना निकाल के क्या करें, इसका एलसीएम ही होगा ये दोनों का गुना, ये दोनों जितना गुना करके जितना होगा वही उसका एलसीएम है। तो ये गुना कर देते हैं, 3 5 15। तो इस तरह से जब गुना कर रहे हैं तो फिर ये तिरछा तिरछी गुना हो जाता है। ये 5 यहाँ तो 5 दूनी 10। ये जोड़ घटाव है, माने जोड़ घटाव घटाव होता है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे। अरे 3 यहाँ 8 से गुना होगा, 3 8 24, 3 8 24, 24 हो गया। 10 में 24 घटाएंगे, 24 में 10 घटाओ, 10 में तो 24 घटेगा नहीं, तो 24 में 10 घटाओ। ऐसा उल्टा घटाते हैं तो उससे भी याद रख सकते हैं कि वहाँ माइनस लगेगा। जब भी छोटका को बड़का से घटा रहे हैं मतलब माइनस आंसर आएगा, ठीक है। तो 24 में 10 घटा दो तो 14 बचेगा बटा 15 है, बड़का में माइनस था इसलिए माइनस लगभग किया। कोई दिक्कत नहीं, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न इसी का एक और क्वेश्चन इसी में है, ये थोड़ा और ही लंबा है, बनेगा इधर बन जाएगा। चलिए थोड़ा छोटा ही लिखेंगे, इसे छितरा देते हैं इसीलिए थोड़ा सा लंबा। अब बढ़िया से लिखेंगे, इज्जत से थोड़ा लिखेंगे। अब ये 2/5 गुना -3/7 -1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5। ले, गुनो दिख रहा है, जोड़ो दिख रहा है, घटाओ दिख रहा है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करे क्या करे। जोड़ भी है, घटाव भी है, गुना भी है, भाग नहीं है खाली है। बोडमास सुने होंगे, बदमाश, BODM बुडमास, BODMS मास, बुडमास। बुडमास पढ़े होंगे, समझे होंगे कि बुडमास एक नियम है। इसका मतलब कि बोर्ड, बी 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 मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का काम पहले करने का, उसके बाद ओ आता है यानी ओफ, ओफ मतलब का लिखा हुआ है तो उसका काम करने का, उसके बाद डी यानी डिवाइड का काम करने का, तब भाग गुना का, तब जोड़ घटा हुआ। तो यहाँ पे तो उतना ब्रैकेट डिवाइड वाइड नहीं है, ओफ ओफ नहीं है, गुना दिख रहा है, जोड़ और गुना, तो गुना का काम पहले होगा। तो जहाँ जहाँ गुना है उसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट में ताकि उसमें काम करने में आसानी हो, ठीक है। ये गुना यहाँ से यहाँ तक है तो इसको बंद करो 2/5, या इसको एक और तरीका कर सकते हैं ऐसे, चलो ठीक है यही करेंगे। 2/5 गुना -3/7, इसको एक कमरे में बंद कर, काहे के काम यहाँ करना है, ठीक है। गुना का माइनस में माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 1/6 गुना 3/2, गुना गुना एक जगह कर दो, प्लस में है प्लस लगा दो, 1/14 गुना गुना 2/5, ठीक, कोई परेशानी नहीं है। ये 5 लिखे हैं का जैसे दिख रहा है। अब गुना कर, गुना आसान है, भिन्न वाला गुना आसान है, सीधा सीधा गुना कर देते, ऊपरे वाला ऊपरों को, नीचे वाला नीचे से। जोड़ घटा में बड़ा दिक्कत होता है, इन तिरछा तिरछी एलसीएम फिलसीएम करते रहना है। लेकिन गुना है तो सीधा सीधा गुना कर, 2 3 6 5 7 35 बस। अब माइनस वाला एक है तो इसको तो लिखवे करेंगे, खत्म कहानी इसका। अब यहाँ फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर गुना कर, 3 1 3। अच्छा काटेगा तो काटियो दो, काहे को नहीं काटे, ये काट रहा है, 3 1 3 3 दूनी 6 कट गया। तो ऊपर बचा 1 1 1 1 1 और नीचे 2 दूनी 4 है, प्लस प्लस लगाओ, 2 1 2 14 5 70 ले। अगलो कहाँ हो, कोई काटेगा, अरे यहाँ पे तो काट रहा था, इसको काट लेते पहले, 2 1 2 2 से 14 गुना में इसलिए काट रहे, जोड़ वाला नहीं कटता है, ऐसा नहीं कि जोड़ वाला को भी काट दीजिएगा ना, जो गुना वाला कटेगा। 1 1 1 7 5 35, ठीक, 35 35 1/4। तो नियम कानून लगाना है तो ऐसा कर देते हैं ना। चलिए -6/35, एक तो 35 वाला दिख रहा है तो उसको एक साथ लिख लेते हैं, आसान होगा। इसको एक बंद कर देते हैं, ये -1/4 ही बेचारा अकेले है तो इसको छोड़ दो अभी, है 35 35 वाला एक जगह कर दिए, इसको काम कर लेते हैं पहले। तो 35 35 हर बराबर तो लिखा गया 35, चल माइनस में 6 तो लिखा गया, प्लस में 1 तो लिखा गया, और ये -1/4 को उन्होंने अकेले है, रहने दो। माइनस प्लस का होगा माइनस, माइनस माने का घटाओ, तो 6 में 1 घटाओ तो बचा 5, मड़ का माइनस है तो -5, नीचे 35 है, 35 -1/4 ये कट रहा है, 5 का 5 7 35, तो क्या बच गया 1/-1/7 -1/4। अब कोई उपाय नहीं है, दो गुता ही है तो इसमें बराबर कहाँ खोजते रहे, इसको तिरछा तिरछी गुना उना करके जोड़ दो, नीचे नीचे गुना कर देते हैं, 7 चौके 28, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 4 का 4 -7 का 7, 7 3 10 अरे 11 -11/28 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस जोड़ घटाव गुना भाग, मैथ में यही 5 तो चीज़ें रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, नहीं तो देखते देखते आप लोग भेद आ जाते हैं, लाइक नहीं करते ना कमेंट करते, तो लाइक कमेंट करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े, तो
जल्दी जल्दी क्लास ले पाए, कंप्लीट क्लास ले पाए। हाँ, अगला क्वेश्चन, 5/18 को -7/72 के व्युत क्रम से गुना करिए। अच्छा, व्युत क्रम से गुना करने बोला है बाबू। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, 5/18 को -7/72 के व्युत क्रम। व्युत क्रम तभी बताए थे, व्युत क्रम तभी बताए थे। व्युत क्रम मतलब बोले थे गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम आया था उसी समय समझाए थे कि व्युत क्रम भी इसको कहते हैं। तो गुना का उल्टा को ही व्युत क्रम कहते हैं। तो किसका व्युत क्रम करने बोला है? -7/72 का व्युत क्रम कर, और बाद इससे गुना कर उसको। तो इसका व्युत क्रम पहले निकालेंगे, तो -7/72 का व्युत क्रम यानी उल्टा हो जाएगा। व्युत क्रम माने उल्टा, माने गुना वाला उल्टा। तो गुना वाला उल्टा हम क्या बोले? पैर ऊपर मुड़ी नीचे, तो पैर को ऊपर 72 ऊपर चलिए, मुड़ी नीचे 7 नीचे। अब इसको गुना कर देना इससे, 5/18 गुना 72/-7। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो फिर गुना तो करना है, करिए देंगे। 7 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। 6 3 28, 6 3 28, 6 का 6 दूनी 12, और कटेगा 3 चौके 12, खत्म है तो हो गया। 5 चौके 20 हुआ, और नीचे -7। अगला आंसर। और क्या करेंगे? 5वां नंबर में भी बाप रे बाप इतना लंबा है। के रूप में कौन सा गुणधर्म है? ये बुबा, ये कौन सा गुणधर्म है वो पूछ रहा है। तो पूछ रहा है तो बताइए देंगे, यहीं पे बता देते हैं। खाली गुणधर्म पूछा है और कुछ नहीं। वितरण गुण है बबुआ, ये क्वेश्चन में देखिए, वितरण गुण है। कौन सा गुण है? 5वां नंबर, वितरण गुण। उसको समझ लेते कैसे क्या है। 1/2 + 1/4 है, ये बराबर होता है -1/3 गुना 1/2 प्लस -1/3 गुना 1/4। इसको बोला है ये के रूप में कौन सा गुणधर्म है, बताइए। इसके रूप में कौन सा गुणधर्म होता है? देखो गुणधर्म होता है, अगर ए है, इसको गुना करना है बी प्लस सी से, तो इसका होता है पहले ए और बी को कर दो, ए बी, फिर बी और सी को जोड़ है तो जोड़ लगाओ, और ए और सी को, यही ए सी से हो जाता है। यानी ब्रैकेट में तो ये इससे भी गुना होता है और इससे भी गुना होता है। तो ए बी से होगा ए बी हो गया, और ए सी से होगा ए सी हो गया। उसी तरह इसमें किया है, 1/3 को पहले इससे किया, फिर इससे किया, है ना। तो पहले इससे किया तो 1/3 इंटू 1/2 आया ये वाला, फिर इसी को इससे किया 1/3 इंटू 1/4, ठीक है। तो ये वाला गुण को कहा वितरण, बंटवारा हो रहा है, इसका बंटवारा हो रहा है। एक बार एक ये वाला इसके पास गया, फिर गया, मान बटा बटी दो है, दोनों इसके साथ एक एक करके है, तो बंटवारा हो रहा है। तो बंटवारा हो रहा है तो इसको बोला कौन सा नियम है बउआ? तो वितरण गुण है, बोल लिख दीजिएगा। क्या गुण है? वितरण गुण। कौन सा गुण गुड्डू? वितरण गुण है। कौन सा गुण है? वितरण गुण, या वितरण नियम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा नियम बोला है? तो वितरण नियम, वितरण गुण है बस में। हाँ, अच्छा, इसको सोल्व नहीं करने बोला, ऐसे सोल्व करने बोलता तो सोल्व कर ही देते हैं, सोल्व कर देते हैं, ठीक है। प्रूफ करने नहीं बोला है, लेकिन भी कर देते। ये तो वितरण गुण है, लेकिन क्या सही है? ऐसा बराबर इतना होगा, तो दोनों तरफ बना के देखेंगे, दोनों तरफ आंसर सही आएगा, इसका मतलब है कि हाँ सही है बात है, ठीक है। तो चलिए बना के देख लेते हैं ताकि ये प्रूफ हो जाए। तो प्रूफ करने के लिए आते हैं तो दोनों तरफ बनाते चलेंगे, दोनों तरफ आंसर बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 1/3 पहले ब्रैकेट का काम होता है, -1/3 को रहने दीजिए अभी। ये जोड़ है तो जोड़िए। तो एलसीएम देखिए 2 और 4 है, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 2 दूनी 4, 4 होता है एलसीएम। तो 4 एलसीएम को हर से भाग देते हैं, तो हर में 2 है तो 2 से भाग देंगे 4 को, 2 दूनी 4 होगा, 2 होगा, 2 ऊपर से गुना होगा, 2 का 2 प्लस 4 है, हर में 4 है, 4 से भाग देंगे एलसीएम को, एलसीएम में भी 4 है, 4 एक का 4 एक आएगा, एक को ऊपर वाला से गुना करते थे एक आएगा। तो ये वाला जोड़ अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, ये भिन्न वाला कैसे करते हैं, तो एक बार कमेंट करिएगा, भिन्न जोड़ बताइए बढ़िया से। तो भिन्न जोड़ को एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। अब ये तो पूरा पढ़ा रहे हैं तो इसमें भिन्न जोड़ नहीं सिखाते रहेंगे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, 5वां 6ठा से शुरू हो जाता है। भूल गए होंगे तो बोलिएगा तो हम कर देंगे। -1 का 1 का 1, और नीचे हो गया 3 दूनी 6, गुना है तो सीधा सीधा गुना हो जाता है। प्लस है, ये प्लस रहने दो अभी, लेकिन अंदर माइनस दिख रहा है, तो प्लस माइनस माइनस लिख देते हैं। ऊपर 1 का 1 हो गया, नीचे हो गया 3 चौके 12। अब यहाँ पे जोड़ है तो जोड़िए, 1/3, ये तो गुना है, गुना ब्रैकेट में गुना 2 और 1 3, 3/4। इधर देखिए 12 और 6 एलसीएम निकलेगा, भिन्न में है, घटाव में है, तो एलसीएम निकाल के 6 दूनी 12 होता है, यानी 12 एलसीएम होगा। तो 6 दूनी 12, तो 2 1 2, -12 का 12, 1 का 1, तो हो गया माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, बड़का माइनस तो माइनस लगेगा बटा 12। यहाँ हो जाएगा 3 3 कटेगा,
तो बच गया -1/4। अब इधर 3 का 3, 3 चौके 12, इधर भी -1/4। तो दोनों तरफ -1/4 आ गया, यानी ये प्रूफ हो गया। तो प्रूफ हो गया, सही है। प्रूफ करने नहीं बोला था, बस आपको समझाने के लिए प्रूफ कर दिया, बस इसका नियम का नाम लिखने बोला है। तो ये जो नियम है वो वितरण नियम है, वितरण गुण है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं। और कितना क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है खैर, लेकिन थोड़ा लेट हो रहा है, तो थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, इसलिए आज की वीडियो में था। आज शुरू क्लास है, तो थोड़ा सा देखिए इतना तक में क्या समझ में आया, कितना बेहतरीन तरीके से समझ में आया। कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिएगा, ताकि इसका पार्ट जल्द ही, बहुत जल्द कल ही दे देंगे। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, 3-4 और क्वेश्चन है, उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।